हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में वित्त विधेयक मनी बिल को पहले कहाँ पेश किया जाता है? भारत में वित्त विधेयक जो मनी बिल है उसको पहले कहाँ पेश किया जाता है? सो वो लोकसभा में पेश किया जाता है। पहले कहाँ पर? लोकसभा में। सो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका किस स्थल से मिली थी? सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका किस स्थल से मिली थी? सो वो मिली थी कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 356वां। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो वो है अगरतला। कौन सी है? अगरतला। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो वो करते हैं लोकसभा सदस्य। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में है? कृषि भारतीय संविधान के किस सूची में है? तो वो है राज्य सूची में। कौन से सूची में? राज्य में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा समाप्त हुई? किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा समाप्त हुई? तो वो हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वतीय दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वतीय दर्रा कौन सा है? तो वो है खेबर दर्रा। कौन सा? खेबर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? तो वो है मुंबई। कौन सी है? मुंबई। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर अगला सवाल है, वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था? वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था? तो वो था न्यायिक कार्य। कौन सा था? न्यायिक कार्य। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर अगला सवाल है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनी है? तो वो बनी है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है 13 ईयर वर्ष। कितनी है? 13 ईयर्स। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग बीच किससे संबंधित है? ब्लू फ्लैग बीच किससे संबंधित है? तो वो है स्वच्छ समुद्र तट से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो वो देते हैं चीन में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो वो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान व्यवस्था किससे जुड़ी है? अष्टप्रधान व्यवस्था है किससे जुड़ी है? तो वो जुड़ी है शिवाजी से। किससे? शिवाजी से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे? तो वो लिए गए थे सोवियत संघ से। किससे? सोवियत संघ से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो वो थी सुष्मिता सेन। कौन
कौन थी? सुष्मिता सेन। सो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? सो वो जीता था वेस्ट इंडीज ने। किसने? वेस्ट इंडीज ने। सो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी है? सो वो है संसद के प्रति उत्तरदायी है। सो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी को पास मिट्टी कहा जाता है? किस मिट्टी को पास मिट्टी कहा जाता है? तो वो काली मिट्टी है जिसे पास मिट्टी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? सो ये है तिलक का। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। सो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? सो वो हुई थी 1871 में। कब हुई थी? 1871 में। सो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूर्णतः महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? कि भारत की पहली पूर्णतः महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है SNDT। कौन सा है? SNDT। सो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? सो वो हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। सो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किसको? कोसी नदी को। सो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया? भारत में पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया? सो वो किया था R.K. शनमुखम शेट्टी ने। किसने किया था? R.K. शनमुखम शेट्टी ने। सो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। सो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। सो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? सो वो है आपकी 368 में। किस में है? 368 में। सो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार है किस वर्ष हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ? सो वो हुआ था 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। सो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सो वो है साउथ बटन। कौन सा है? साउथ बटन। सो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? सो वो मिला था 1992 में। कब मिला था? 1992 में। सो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? सो वो हुई थी 1853 में। कब हुई थी? 1853 में। सो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सो वो है बिहार में। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। सो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा भू अंतरीय बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे गहरा भू अंतरीय बिंदु कौन सा है? सो वो है कुटनाड़। कौन सा है? कुटनाड़। सो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश में स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश में स्थित है? सो वो है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। सो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉयसल शैली किस राज्य से संबंधित है? हॉयसल शैली किस राज्य से संबंधित है? सो वो है आपकी कर्नाटक से। किससे है? कर्नाटक से। सो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सो वो है जरिया। कौन सा है? जरिया। सो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई?
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सो वो हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। सो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गोदावरी नदी को। किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को। सो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो वो हुआ था पोखरण में। कहाँ पर हुआ था? पोखरण में। सो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काबुलीवाला कहानी के लेखक कौन है? काबुलीवाला कहानी के लेखक कौन है? सो वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। सो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? सो वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। सो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? सो वो लगाता है एनएसओ। कौन लगाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि राजस्थान का गठन कितने सनों में हुआ? राजस्थान का गठन है वो कितने सनों में हुआ था? तो वो हुआ था आपके 7 सनों में। कितने सनों में? 7 में। सो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सो वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। सो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।